जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। 6 से 7 जुलाई का हम लोग ऐड करेंगे। मैं हूं आप लोग का सी देवी अल्टीम के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित एक कालेश्वर नाथ मंदिर दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? तो कालेश्वर नाथ मंदिर ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका जांजगीर चांपा में है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये दोस्तों कालेश्वर नाथ मंदिर जांजगीर चांपा जिला में दोस्तों ये हसदेव नदी के तट पर है, पीथमपुर में स्थित है। बाकी दोस्तों सावन के महीने में यहाँ पर बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, नासिक, उज्जैन और अमरकंटक नेपाल से जो है श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। और मान्यता है दोस्तों कि जलाभिषेक करने से यहाँ पर पेट की बीमारियों से राहत मिलता है। और इस मंदिर का जो उल्लेख है दोस्तों ये बिलासपुर गजेटियर में भी है। बाकी यही है दोस्तों कि यहाँ पर लगे शिलालेख मंदिर में जो है कालेश्वर नाथ मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार मंदिर का जो निर्माण है यह 1698 में हुआ था। ओके, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं दोस्तों जांजगीर चांपा जिला के बारे में। अभी हाल ही में दोस्तों ये चर्चा में थे। जांजगीर चांपा का जिला ये बहेराडीह। ओके, तो बहेराडीह में है दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम किसान स्कूल जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह में है ना। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए बलौदा कोरबा मार्ग पर डोंगरी नामक जो गांव है, यहाँ पर दोस्तों सरई सिंगरेनी की जो है बगिया है। और यहाँ पर दोस्तों सरई पेड़ों के लिए ये विख्यात है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर है ना। उसी प्रकार ये चांपा जिला में दोस्तों ये जांजगीर चांपा के चांपा में समलेश्वरी मंदिर है और कुल देवी माँ समलेश्वरी को ये समर्पित है दोस्तों। और इसका जी स्थापना ये 1760 में जमींदार विश्वनाथ ने करवाया था। ठीक है, विश्वनाथ सिंह ने। ओके, बाकी ये ध्यान रखना है कि चांपा को दोस्तों कंचन कोसा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कंचन कोसा नगरी है ना। और एक कोसा साड़ियों के लिए दोस्तों विख्यात है चांपा। ओके, और भी है तो ये दोस्तों कोटगढ़ का किला है ना, ये जांजगीर चांपा जिला में है दोस्तों कोटगढ़ का किला। और ये जो किला है दोस्तों ये मिट्टी का किला भी इसको कहते हैं है ना। देवरघटा नामक जो पर्यटन स्थल है दोस्तों ये भी जांजगीर चांपा जिला में है। और ये देवरघटा दोस्तों ये महानदी लीलागर शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है। ओके, और आपको पता है दोस्तों कि हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है जांजगीर चांपा में हसदेव क्रिएटर हब का भी ये शुभारंभ किया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। अगर हसदेव क्रिएटर हब का पूछा जाएगा तो जांजगीर चांपा है ना, तो ये सब है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित औरा पानी जलाशय ये किस जिले में स्थित है? तो औरा पानी जलाशय ऑप्शन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ये बी है, बिलासपुर जिला में है। ओके, ध्यान रखना दोस्तों कि औरा पानी जलाशय ये बिलासपुर जिला के अंतर्गत तो कोटा में स्थित है ना। और ये जलाशय दोस्तों जंगल से घिरा हुआ है। 100 से 150 फीट की ये ऊंचाई है इसकी। उसी प्रकार ये चांदनी जलप्रपात दोस्तों ये भी बिलासपुर जिला के बिलगहना में स्थित है ना। 300 फीट की ऊंचाई से गिरती है ना। पिकनिक स्पॉट के रूप में दोस्तों तैयार किया जाएगा इसको, ये चांदनी जलप्रपात को। कुर्दर जो हार वैली दोस्तों ये बिलगहना में है ना, ऐड कीजिएगा। केंदा घाटी ये भी दोस्तों बिलासपुर जिला में ही है। और ये पिंडरा रोड पर पड़ता है लेकिन ये आता बिलासपुर जिला में है दोस्तों। और 16 खतरनाक मोड़ है यहाँ पर। ओके, और भी है, देखेंगे दोस्तों कि यहाँ छत्तीसगढ़ का जो है एकमात्र है ना, याद रखिएगा, महालक्ष्मी का मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है? रतनपुर में है ना। तो इनको दोस्तों लखनी देवी के नाम से इसको जाना जाता है। और राजा रत्नदेव तृतीय के जो प्रधानमंत्री थे गंगाधर, इन्होंने दोस्तों 1789 में बनवाया था। ठीक है, मंदिर में दोस्तों जिस देवी की जो है प्रतिमा स्थापित की गई थी उन्हें एक बीरा या स्तंभनी देवी कहा जाता है। ऐड कीजिएगा। ओके, और देखिए जिस पर्वत पर ये मंदिर है दोस्तों इनके कई नाम है। ध्यान रखना दोस्तों कि इन्हें जो है एक बीरा पर्वत, वराह पर्वत, श्री पर्वत और लक्ष्मी धाम पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, मंदिर का जो आकार है दोस्तों ये पुष्पक विमान के समान है। ओके, तो ये सब बिलासपुर जिला के बारे में है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, 2 जिला हम लोग कवर किए हैं, बिलासपुर हो गया और आपका जांजगीर चांपा हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित आदिवासी गांव में दोस्तों परंपरा के अनुसार आस्था का एक स्थान होता है जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, देवगुड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, देवगुड़ी है ना। ध्यान रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी लोगों के जो है भक्ति और आस्था का एक प्रमुख केंद्र होता है दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं? देवगुड़ी कहा जाता है। और आदिवासी गांव में दोस्तों परंपरा के अनुसार यही है कि स्थान होता है, देवगुड़ी कहा जाता है। और ये आदिवासी गांव में कोई भी जो है त्यौहार देवगुड़ी के जो है पूजा अर्चना बिना नहीं होता है। ठीक है,
देवगुड़ी को दोस्तों आदिवासियों के जो है पूर्वजों द्वारा स्थापित किया जाता है और यहाँ पर आस्था का जो है ये केंद्र होता है देवगुड़ी। ओके, देखिए देवगुड़ी है ना, तो ये कला संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो हाल ही में दोस्तों कला संस्कृति के संबंध में जो चर्चा में थे इसको भी देख लीजिएगा, रिकॉल। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर तला दोप्पा है ना, तला दोप्पा जो कपड़ा है दोस्तों ये अबुझ माड़िया समाज की संस्कृति की पहचान होता है। विवाह की जो है ये शुरुआत का जो है प्रतीक माना जाता है दोस्तों। याद रखना है यहाँ पर दुल्हा के जो परिजन हैं ये दुल्हन के परिजन को दोस्तों सम्मान के तौर पर भेंट करते हैं, ठीक है। और हाल ही में दोस्तों ये नवा रायपुर में जो है ये कलाग्राम चर्चित है, कलाग्राम की स्थापना की जाएगी नवा रायपुर में। बाकी इसको भी देख लीजिएगा कि भूइंहार, गोड़ और चेरवा जाति है दोस्तों ये पैदाशी शिकारी जनजाति मानी जाती है, ठीक है। डमरू बाजा दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोकवाद्य यंत्र है जिसे तुमा या लौकी से बनाया जाता है। इसमें तांत, तार और बांस की आदि सामग्री से ये बनाया जाता है डमरू बाजा। खासकर दोस्तों ये सरगुजा क्षेत्र में दिखाई देता है। ओके, कलंगा, ध्यान रखना दोस्तों कि कलंगा को छत्तीसगढ़ी की जो है एक उपभाषा मानी जाती है। ओके, और भी है देख लीजिए यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि माड़ा या माड़ शब्द दोस्तों ये प्रयुक्ति जो है पशु पक्षी के लिए किया जाता है। ओके, है ना, इस कंदरा है ना गुफा के रूप में होता है, पशु पक्षी को रखने के लिए उपयोग किया जाता है माड़ा। ओके, छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो जस गीत होता है इसको पचरा गीत भी जाना जाता है, पचरा गीत के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार ये कोटनी गीत, ध्यान रखना दोस्तों कि ये छत्तीसगढ़ का एक छत्तीसगढ़ में गाए जाने वाला लोकगीत है जो दंतेवाड़ा में प्रचलित है, ठीक है। दंतेवाड़ा में दोस्तों जनजातियों द्वारा साल भर मनाए जाने वाले उत्सवों और मेलों में गाया जाता है ये कोटरी है ना, कोटनी गीत, ध्यान रखना है कोटनी गीत ना। और कोटनी गीत दोस्तों विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। विवाह के अवसर पर भी ये गाया जाता है कोटनी गीत, ध्यान रखना है। दंतेवाड़ा जिला में प्रसिद्ध है, अगर पूछा जाएगा तो ये है ना विवाह के अवसर पर भी ये गाया जाता है, ध्यान रखना इसको। ओके, बाकी दोस्तों अगर मड़ई मेला की बात करें तो मड़ई मेला कहाँ किस किस जिले में दोस्तों आयोजन होता है, तो ये नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, राजनांदगांव और दंतेवाड़ा में मड़ई मेला का आयोजन किया जाता है। नारायणपुर का मेला दोस्तों मड़ई मेला काफ़ी प्रसिद्ध है और आपका राजनांदगांव का मड़ई मेला काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। अटारी नृत्य दोस्तों ध्यान रखना है कि ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अटारी नृत्य पारंपरिक नृत्य है दोस्तों। और ये खेखड़ा नृत्य दोस्तों ये भी बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। उसी प्रकार आपका ये दशहरा नृत्य ये भी दोस्तों बैगा जनजातियों के द्वारा ये किए जाने वाला नृत्य है, ठीक है। तो ये सब ऐड कीजिएगा, और भी है इसको देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों कि यहाँ पर डंडा जो नाच है ये बसंत पंचमी के दिन शुरू होता है, फागुन 13 तक चलता है दोस्तों। पंडो जनजाति के द्वारा दोस्तों यहाँ पर लाटा त्यौहार किया जाता है। ओके, कोल दह का नृत्य या कोल दह का ही नाचा नृत्य दोस्तों ये कोल जनजाति के द्वारा किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। और बस्तर के भतरा परजा जनजाति दोस्तों एक आदिम प्रकार के सितार का उपयोग करती है जिसे क्या बोलते हैं, किंदरी कहा जाता है, ठीक है। और आला उदल की कथा को दोस्तों छत्तीसगढ़ में क्या जाता है, घोड़वा नाच के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। भतरा जनजाति दोस्तों राज्य में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, अमनित भतरा हो गया, बड़े भतरा हो गया और आपका जाड़ा भतरा हो गया। ओके, बाकी दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये नारायणपुर जिला में दोस्तों बमनिन गांव है जहाँ पर दोस्तों बमनिन जत्रा का जो है आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए जसपुर जिला की दोस्तों महत्वाकांक्षी महिला केंद्रित ये किस ब्रांड का जो है ट्रेडमार्क अब उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा, तो काफ़ी चर्चा में दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है जसप्योर ब्रांड। ठीक है, जसप्योर ब्रांड। ध्यान रखना दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के जो है खाद्य सामग्रियों का ये ब्रांड है जसप्योर ब्रांड। अब ये पूरे जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों इनको जो है पहचान दिलाने की तैयारी किया जा रहा है। और वही है कि ये केंद्रीय महिला, ठीक है, महत्वाकांक्षी, ठीक है, महिला केंद्रित जसप्योर ब्रांड ये ट्रेडमार्क का दोस्तों अब जो है उद्योग विभाग को इनको जो है हस्तांतरित किया जाएगा। ओके, ध्यान रखना ना। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए वन उपज को शामिल करते हुए कई प्रकार के पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जसप्योर ब्रांड ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये देख लीजिएगा क्या क्या यहाँ पर है ना इसका जो है उत्पाद है, ये सब देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए किस जिले में दोस्तों मॉडम सिल्ली बांध है, तो मॉडम सिल्ली बांध ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका धमतरी जिला में है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि ये धमतरी जिला में है मॉडम सिल्ली बांध। और ये जो बांध है दोस्तों याद रखिएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ना बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से ये जाना जाता है ये बांध को। ठीक है,
और ये बांध दोस्तों महानदी की एक सहायक नदी सिलियारी नदी पर बना है। इसका जो निर्माण है 1914 से लेकर 1923 के बीच हुआ था। 100 साल से ऊपर हो गया दोस्तों ये। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों ये मॉडमसिल्ली बांध इसलिए विशिष्ट है क्योंकि ये जो है साइफन पद्धति पर संचालित होने वाले एशिया का जो ये पहला बांध है ना। 18 फुट से दोस्तों ये साइफन बांध याद रखिएगा 3 निर्गम स्थान बनाए गए हैं। ठीक है, ये ऐड कीजिए दोस्तों कि कहाँ पर है और किसके नाम में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन बन गई है दोस्तों जिन्हें जो है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का जो है सम्मान मिला है? तो ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी है, दीपिका पादुकोण। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर दीपिका पादुकोण पहली जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई है जिन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। बाकी 2026 में दोस्तों वॉक ऑफ फेम में ये चमकेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए किस भारतीय नौसेना की जो है पहली महिला फाइटर पायलट बन गई दोस्तों? कौन जो है देखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान रखना है, आस्था पूनिया जी। ओके, याद रखिएगा सब लेफ्टिनेंट दोस्तों आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बन गई है। ओके, बाकी ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये भी ध्यान रखना है, ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत दोस्तों है ना वैश्विक साझा जो है ना पहलुओं को साझा किया था। ठीक है, दोनों को नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों ये है। देखिए किसे दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों, याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों यहाँ पर त्रिनिदाद और टोबैको के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया। ठीक है, और कोविड-19 महामारी के दौरान दोस्तों उनके मानवीय प्रयासों के लिए ये जो है सम्मान दिया गया है और ये 25वां सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं। देखिए किसने जो है जय छत्तीसगढ़ संगठन बनाकर गांव-गांव जो है पृथक छत्तीसगढ़ की अलख जगाई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों आनंद अग्रवाल जी। अगला प्रश्न, देखिए किस सन में दोस्तों जमशेद जी टाटा बस्तर आए थे? तो ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1896। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित ये कुनकुड़ा गुफा दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? तो कुनकुड़ा गुफा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये कांकेर जिला में है ना। देखिए हाल ही में चर्चित ये सोनाजोरी नदी ये किस जो है नदी की सहायक नदी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ईब नदी की सहायक नदी है जसपुर जिला में। ओके, कजरी तीज पर्व दोस्तों ये किस माह में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ये भादो माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों कोयले का जो है कितने मिलियन भंडार मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों 80,000 मिलियन टन ये भंडार मौजूद है। ओके, देखिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दोस्तों वाटर वुमेन से कौन जाना जाता है? तो वाटर वुमेन से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, क्षिप्रा पाठक जी। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए किसने जो है मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का जो है लोकार्पण किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ओपी चौधरी। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों मियावाकी पद्धति, इस पद्धति का उद्गम किस देश से माना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों जापान। ये वाला प्रश्न देखिएगा, इस नगर को दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है बादलों का नगर कहा जाता है? तो वही है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आकाश नगर, ये दोस्तों दंतेवाड़ा में है। देखिए किस क्रिकेटर ने दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शुभमन गिल। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों हाल ही में चर्चित माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर, ये सेंटर कहाँ पर है ना, कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा पूरा कमेंट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और बोलते दोस्तों आप लोग पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है भाई? ये जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा भाई, है ना। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, कमेंट्स में कहते हैं टेलीग्राम कहाँ पर है, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो ये हम लोग का टेलीग्राम है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम आप लोग चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें जितने भी पीडीएफ है, ठीक है, अब तक का जितने भी पीडीएफ है सभी आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। वीडियो को शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, गला मोटा हो रहा होगा। धन्यवाद।